मोदी जब सीधे सीधे केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नहीं आपदा है, वो क्या कहना है इस पर? मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो काम किए हैं उनको वो गिनाने चाहिए थे दिल्ली की जनता के बीच में, लेकिन मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद की छवि को भूल चुके हैं। इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप नहीं आपदा है। अगर हम बोलते हैं या देश के नागरिक, दिल्ली के नागरिक बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी है, तो क्या मोदी जी को अच्छा फील होगा इस चीज़ के लिए? मोदी जी अपने काम गिनाते कि उन्होंने दिल्ली वालों के हित में कौन से 10 काम किए। 10 साल से आप देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, आप हमने ही बनाया आपको प्रधानमंत्री, आप अपने काम नहीं गिना रहे हो। केजरीवाल को गालियां दे रहे हो, केजरीवाल को कोस रहे हो, आम आदमी पार्टी को कोस रहे हो। अरे आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने चुना है, केजरीवाल को तो केजरीवाल की जो माताएं बहनें हैं उन्होंने अपना बेटा मान लिया है, अपना भाई मान लिया है माताओं बहनों ने। अच्छा। वो केजरीवाल को सत्ता से जाने देने नहीं चाहती है। अच्छा। वो चाहती है केजरीवाल जैसा व्यक्ति दिल्ली की राजधानी में रहे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी देखें कि काम कैसे किया जाता है। काम गिनाओ ना, काम गिनाओ। क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए? बस गाली दे दो केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल रेबड़ी बांट रहा है, देखिए डीटीसी बस चला रहा है तो फ्री की रेबड़ी बांट रहा है। आप उज्ज्वला गैस बांट रहे हो, किसान सम्मान निधि बांट रहे हो, ये रेबड़ी नहीं है क्या? ये रबड़ी हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल फ्री की कोई योजना जनता के लाभ अगर देता है तो उसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये रेबड़ी है, और जो प्रधानमंत्री जी खुद फ्री की 5 किलो राशन मुफ्त बांट रहे हैं ये रबड़ी हो गई। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बांटे तो रबड़ी और मुख्यमंत्री केजरीवाल बांटे तो वो रेबड़ी। ऐसे कैसे हो सकता भाई? या तो दोनों रेबड़ी है या दोनों रबड़ी है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर केजरीवाल दिल्ली की जनता को शिक्षा ना दे पा रहे होते तो केजरीवाल को बार बार ये माताएं बहनें, ये सारे हमारे पुरुष भाई केजरीवाल को ना चुनते, क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा का महत्व जाना। उसने देखा कि अगर हमारे शिक्षा को अच्छी बनाने से हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, तो आने वाले टाइम पे बच्चे केजरीवाल बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे, तो केजरीवाल जैसी राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर पैदा होंगे। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ऐसा कहा जाता है ना। केजरीवाल हर महिला को और महिलाओं के बच्चों को शिक्षित करने में लगा हुआ है, इसलिए उसने दिल्ली के सारे स्कूलों की व्यवस्था बदल कर रख दी है। केजरीवाल पे आरोप लगाते हो, मोदी जी ने आज घोटाले गिनाए, बहुत सारे घोटाले किए। मोदी जी आपके हाथ में ईडी है, आपके हाथ में सीबीआई है। केजरीवाल ने जितने भी घोटाले किए हैं इसका जीवन सड़ा दो तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा। लेकिन जज साहब कहते हैं केजरीवाल जी आपकी जो फाइल है वो तो बहुत मोटी फाइल है, इसको तो पढ़ने में 7-8 साल लग जाएंगे, आप जमानत में बाहर जाओ। देश की न्यायपालिका उनको जमानत देती है। मोदी जी ने पूरा, देखिए मोदी जी की जो राजनीति है ना वो धनतंत्र और गणतंत्र की है दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल की राजनीति जनतंत्र की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की में जनतंत्र की राजनीति करके अपनी राजनीति कर रहे हैं, और ये मोदी जी और इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के ये धनतंत्र की राजनीति कर रहे हैं। 1-1 हजार रुपए बांट रहे हैं, नहीं 1-1 हजार रुपए बांट के महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। चुनाव का समय आ गया तो 1,000 रुपए बांट रहे हो। अगर आपके पिताजी की संस्था थी तो आप कितने हजार रुपए हर महीना, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर 10 विधानसभा आती है, एक विधानसभा में एवरेज 1.5 लाख वोट होता है, 15 लाख महिला वोटर होते हैं, तो आधी आबादी भी अगर हम माने तो 7.5 लाख महिलाएं बनती हैं। 7.5 लाख महिलाओं को प्रति माह आपने 1,000 रुपए दिए, इसके प्रमाण दो। आप कहते हो मैंने 5 करोड़ रुपया बांटा, मैंने बैंक से निकाला। मैंने प्रवेश वर्मा जी से सवाल पूछा है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से, अपनी संस्था के अकाउंट से, अपनी पत्नी के अकाउंट से, अपने बच्चों के अकाउंट से अगर 5 करोड़ रुपया निकाल के महिलाओं को बांटा है तो उसकी बैंक की पासबुक की जो प्रति होती है बैंक से वो सोशल मीडिया पर डाल दो, यूट्यूब पर डाल दो, हम भी देख लेंगे। महिलाओं को पैसे बांटकर आप चुनाव को खरीदना चाहते हो। अच्छा, चुनाव की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। अच्छा, इस तरह से चुनाव के समय पर ठीक है आचार संहिता नहीं लगी तो इसका मतलब क्या हो गया?
देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जी। मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार रही 15 वर्षों में? भारतीय जनता पार्टी। कौन थे मुख्यमंत्री? माननीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। मैं संजय चौहान शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करता हूँ कि आपके कार्यकाल के दौरान एक परिवहन विभाग में काम करने वाला एक छोटा सा सिपाही, उसके घर में 200 करोड़ रुपया मिला। क्या मामा भांजे मिलकर लूट रहे थे मध्य प्रदेश को? यहाँ पर आकर आप शुचिता की बात करते हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एसी कमरों में बैठ के भ्रष्टाचार पे भाषण देते हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल शीश महल बना रहे हो, मैं झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दे रहा हूँ। मोदी जी ये बता दें कि 10 साल के अंदर दिल्ली वालों को कितने फ्लैट इन्होंने हैंडओवर कर दिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में लगभग 1800 दिन होते हैं, 10 साल की सरकार हो गई 3600 दिन हो गए, 3600 दिन। अगर एवरेज ये आप ये हर महीने 20 फ्लैट 50 फ्लैट बना के जाते हैं तो दिल्ली में झुग्गियाँ होती नहीं। ये चाहते हैं झुग्गियों में झुग्गी वाले रहे और इनको शर्म नहीं आती, बेशर्मों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये जा के झुग्गियों में सो रहे हैं, उनका जीवन आज देख रहे हैं चुनावों के टाइम पे आके। अरे 10 साल से तुम्हारा एलजी दिल्ली के अंदर बैठा है, आप केंद्र शासित प्रदेश हो, आप फंड्स जारी करते हो। आज याद आ रही है झुग्गी वालों को जा के सो रहे हो, देख रहे हो वहाँ पे झुग्गी वालों का जीवन कैसे होता है। हम झुग्गियों में रहते हैं, हम तो झुग्गी वालों के साथ खड़े। आज याद आ रही है चुनाव जब सर पे आ गए। यही कारण है तुम्हारी ऐसी राजनीति को 27 वर्षों से दिल्ली की जनता नकारती चली आ रही है और आने वाले 27 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थापित नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल अपने काम की राजनीति करता है और ये लोग सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं। अच्छा। इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा भी किसको बना दिया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी का चेहरा लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इनसे पूछो आपका उम्मीदवार कौन है तो 2 चेहरे गिना देते हैं। इसका बाप मुख्यमंत्री था, इसे वोट दे दो, इसकी माँ मुख्यमंत्री थी, इसे वोट दे दो। बस यही चल रहा है। केजरीवाल डंके की चोट पर कहता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मुझे पसंद करती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो मेरे कैबिनेट के अंदर कोई भी बना सकता है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। यह होता है राजनीति का शुचिता और शुद्धता। मोदी जी ने बोला है कि आप नहीं आपदा बन चुका है, क्या कहना है इस पे? तो पहले मैम देखिए, मोदी जी ने 2014 में बहुत सारे वादे किए थे, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो US डॉलर को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो पेट्रोल पे हो, डीजल पे हो, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कहते हुए बहुत डरते हैं कुछ भी, इसलिए बीजेपी अपना मैनिफेस्टो अभी तक नहीं लेकर आई। आप सोचिए कि इतना बड़ा इलेक्शन है दिल्ली का, 10 दिन रह गए इलेक्शन अनाउंस होने में और बीजेपी अभी तक अपना मैनिफेस्टो नहीं लेकर आई कि वो कितना बजट किस चीज़ को अलॉट करेगी, स्वास्थ्य को कितना बजट देगी, हेल्थ को, एजुकेशन को, सब चीज़ों को कितना बजट देगी। क्या जो केजरीवाल के काम चल रहे हैं वो रोकेगी या नए काम अपने सिरे से लेकर आएगी? आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में सिर्फ एक ही रोल है, वो है सुरक्षा। अगर आप गूगल करें, दिल्ली जो है रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ क्राइम कितना बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है सेंटर को देखनी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि क्राइम क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सेंटर से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आता। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल जो है अपना शीश महल बनाते हैं और मैं तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट की चाबियाँ दे रहा हूँ। मैम देखिए, जहाँ तक शीश महल की बात है वो एक चीफ मिनिस्टर का घर है। अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा तो वो वहाँ रहेगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर आएगा वही रहेगा, तो केजरीवाल का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करें तो मोदी जी ने 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है इंडिया गेट में, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे MPs रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 8,000 करोड़ का उन्होंने हवाई जहाज खरीदा है, 80,000 की वो घड़ी पहनते हैं, 3.5 लाख रुपए का मेबैक का चश्मा पहनते हैं। आज तक उन्होंने कोई अपना कपड़ा रिपीट नहीं किया। तो मोदी जी बहुत ढंग से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोई फकीर छाप या ऐसा लगता हो कि इस आदमी ने कोई 35 या 40 साल भीख मांगी हो, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं मेरे पास तो अपना खुद
खुद का सही से घर भी नहीं है, क्योंकि मैं 4 करोड़ जनता को घर देना चाह रहा हूँ। ये तो देखिए इलेक्शन अभी आए हैं तो अभी सारी चीज़ें होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, पुरानी चीज़ें जाएंगी, लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं बता रही है कि वो काम क्या करेगी। वो स्वास्थ्य शिक्षा में उतना पैसा एलोकेट करेगी जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। क्या दवाइयाँ फ्री रहेंगी, क्या मोहल्ला क्लिनिक रहेंगी, क्या जितनी भी काम हुए हैं वो रहेंगे या वो सारे खत्म हो जाएंगे, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जब तक वो अपना मैनिफेस्टो लेकर नहीं आते हैं और क्लियरली दिल्ली की जनता से बात करें, 1,57,00,000 वोटर हैं, उनसे आप बात कीजिए ना कि आपका क्या विजन है। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, केजरीवाल को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं।